दोस्तों, आज हम आपके मनपसंद चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं सरसों मस्टर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी। सरसों जिसका सामान्य नाम पीली सरसों, जिसका वनस्पति नाम ब्रेसिका नापुस वैरायटी ग्लूका, इसके कुल का नाम क्रूसीफेरी है एवं इस कुल के अन्य पादप काली सरसों, राई, सफ़ेद राई और काली राई हैं। सरसों का प्राचीनतम समय में मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता था और इसका महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। सामान्यतः इसकी उत्पत्ति एशिया माइनर जैसे ईरान क्षेत्र तथा मध्य एशिया से हुआ है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्पत्ति हिमालयी क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हुई है। भारत में सरसों का सामान्यतः राजस्थान के भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में उगाई जाती है। संपूर्ण विश्व में भारत के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सरसों उत्पन्न की जाती है। सरसों को सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में उगाया जाता है और यह फसल फरवरी और मार्च तक तैयार हो जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, यह जनवरी का महीना चल रहा है, इसमें पीले फूल आए हुए हैं और ये तैयार होने की स्थिति में आ रही है। इसी समय इसकी कटाई की जाती है। सरसों की फसल मुख्यतः रबी की फसल है। सरसों सामान्यतः असिंचित भूमि में की जाती है, अर्थात वारानी भूमि में की जाती है। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर जो कृषि है या यूँ कहें कि इसकी जो फसल है वो सिंचित क्षेत्र में ली जाती है। सरसों में पुष्पों की संख्या अत्यधिक होती है तथा पुष्प पीले रंग के चमकदार होते हैं। जो आप देख रहे हैं ये पीले रंग के फूल हैं जो बहुत ही चमकदार हैं। सामान्यतः परिस्थितियों में प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल सरसों उत्पन्न होती है। सरसों के बीज में 30 से 40% तेल पाया जाता है। सरसों के बीज में जो तेल है उसका सामान्यतः यह सुनहरे पीले रंग का होता है। सरसों का तेल सामान्यतः तीव्र गंध युक्त होता है जो सल्फर युक्त यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सी दोस्तों? सल्फर युक्त जो यौगिक हैं उनकी उपस्थिति के कारण। सरसों के तेल में सामान्यतः वसीय अम्ल पाया जाता है, इरुसिक वसीय अम्ल पाया जाता है। सरसों की उन्नत किस्में JM1, JM2, रोहिणी, वरुणा इत्यादि, पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान इत्यादि हैं। सरसों की जो महत्व है उसमें हम देखें तो सामान्यतः सरसों के बीज से प्राप्त तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरसों का तेल मालिश के लिए भी, दीपक जलाने हेतु केश तेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सरसों का तेल प्राप्त करने के पश्चात बचा हुआ जो अवशेष है उससे खल के रूप में पशुओं हेतु पोषक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इससे साबुन एवं रबर संबंधित उद्योगों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम बात करें विभिन्न प्रकार के मशीनों में सरसों का तेल स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सरसों के बीजों को सामान्यतः मसालों तथा अचार के निर्माण हेतु भी उपयोग किया जाता है। सरसों का तेल चमड़ा उद्योग में चमड़े को मुलायम करने के लिए भी काम में लिया जाता है। सरसों के लिए रबी की फसल के रूप में यह ठंडी जलवायु, बुआई के समय जिसका तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और कटाई के समय 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वैसे इसके औसत तापमान की बात करें तो 26 से लेकर जो 28 डिग्री का औसत तापमान है वो इसके लिए बहुत ही उचित रहता है। इसके लिए जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी व मिट्टी का जो pH है वो 5.8 से लेकर 6.7 इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। सरसों की फसल
लगाने से पूर्व खेत में जिप्सम पाइराइट का जो उपयोग करके उसकी जुताई की जाए तो वह बहुत ही उपयोगी होता है। वैसे यह गोबर की खाद के लिए भी बहुत ही उपयोग है। सरसों का बीज बोते समय 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसको गहरा बोया जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा इसको गहरा बो दें तो वह अंकुरण में समस्या या व्यवधान पैदा कर देता है। इसलिए अंकुरण अच्छा हो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जोती जाए। सरसों की फसल में पहली सिंचाई 30 से 35 दिनों के बाद पौधों की बढ़वार के लिए की जाती है। दूसरी सिंचाई फूल आने पर, जैसे अब ये फूल आ गए और इसकी सिंचाई के लिए आवश्यकता है, लेकिन ईश्वर ने, आप देख रहे हैं ऊपर कि यहाँ पर मावट जैसा बादल छाया हुआ है और इस समय मावट हो रही है जो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त हो जाती है। सरसों की फसल में जो लगने वाले रोग हैं, और मैं ये भूल गया, तीसरी सिंचाई जो जब फली में दाना आने लगता है या दाना भरने लगता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये दाना आने लग रहा है और या इसके बाद में इसमें थोड़ा सा और दिन बाद दाना आना शुरू हो जाए या दाना भरना शुरू हो जाए तो इसकी सिंचाई की आवश्यकता होगी। सरसों में प्रति जो फसल है उसमें लगने वाले जो रोग हैं उनमें कीट व रोग, झुलसा रोग तथा सड़न का आरा, मक्की का कीट, जिनकी रोकथाम के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और रासायनिक दवाइयों का छिड़काव बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सरसों में प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन होता है। मित्रों, सरकार भी इस बार समर्थन मूल्य ला करके साथ ही साथ किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और अनुदान प्रदान करके सरसों की खेती को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, आप सभी ने सरसों के बारे में बहुत ही धैर्यपूर्वक संपूर्ण जानकारी को हासिल करने का प्रयास किया, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।